हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझे क्लास 11 का लीनियर इनक्वालिटी रैखिक असमीका एक्सरसाइज 12.2। तभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके 12.1 से 12.2 का क्वेश्चन नंबर क्या तक 10 तक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में कह रहा है कि क्वेश्चन चेंज है। 11 को समझने से पहले हम लोग को थोड़ा सा थ्योरी रिपीट करना पड़ेगा, जिसमें आप लोग को बताया गया था 12.1 में क्या थ्योरी बताया गया। सबसे पहले हम लोग समझे थे लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू, ये समझे। फिर इसके बाद हम लोग समझे क्या रहा, इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल और क्लोज ओपन इंटरवल। तो अंतराल हम लोग 4 प्रकार के पढ़े थे। तो देखो थोड़ा सा रिपीट करना चाहते हैं, पहला पॉइंट लेना चाहते हैं। अगर x लेस देन 4 हो, x लेस देन 4 हो तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब वाला बात समझा रहे, इसका मतलब होता है यहाँ पे 4 लिख दो। इसका मतलब x का मान 4 से क्या कर रहा है, छोटा। तो 4 से छोटा इधर होगा, यहाँ बराबर नहीं है तो होल देते हैं, राइट। फिर से अब इसका मतलब जरा देखो, x लेस देन इक्वल टू 4, ये रह गया। देखो इसको पढ़ते हैं, x लेस देन इक्वल टू 4 आप जानते हैं पढ़ने के लिए, फिर भी रिपीट करते, मेरे साथ रिपीट करो भी। इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट 4 यहाँ बराबर है तो गाढ़ा का सिंबल पड़ता है। ये करा 4 भी और 4 से छोटा भी, इसका अर्थ ये होता है, ये होगा इधर x का मान होगा, राइट। फिर अब इस पॉइंट को समझाना चाहते हैं, x ग्रेटर देन 4 है तो इसके लिए आंसर इस तरह से देंगे, लो a माइनस इन्फिनाइट और इधर क्या हो जाएगा प्लस इन्फिनाइट, ये लिख दिए। यहाँ 4 ये बराबर नहीं है तो होल होगा। अब ये माइनस प्लस एक करा x का मान किससे बड़ा, 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा किधर होगा, इधर, तो x का मान इधर होगा। फिर अगर ए पॉइंट के लिए बता रहे हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो इसका मतलब क्या कर रहा है कि आपका यहाँ पे 4 हो और प्लस इन्फिनाइट इधर माइनस इन्फिनाइट, मतलब बोल्ट भी 4 भी और 4 से बड़ा भी। तो 4 से बड़ा किधर मिलेगा, इधर मिलेगा, राइट है, प्लस इन्फिनाइट तक। इस तरीके से हम लोग देख लिए। अब ए वाला रह गया, इसका मतलब होता है x डज नॉट इक्वल टू 4, तो नंबर लाइन पे दर्शाना हो तो 4, तो 4 को होल कर दो। इसका मतलब माइनस इन्फिनाइट देने भी और प्लस इन्फिनाइट देने भी, लेकिन 4 नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा 4 को छोड़कर माइनस इन्फिनाइट तरफ भी और प्लस इन्फिनाइट दोनों तरफ होगा। तो इस तरीके से हम लोग डिटेल में थ्योरी समझे थे, यहाँ पे शॉर्ट में समझाएं इसके बारे में, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगा इस क्वेश्चन मुख्य समझने में। अब थोड़ा सा समझते क्या ना, इंटरवल अंतराल आपका 4 प्रकार के बताए थे, मुख्य रूप से 2 ही प्रकार है। पहला आपका होता है क्लोज इंटरवल, जिसको बोलते हैं बंद अंतराल। बंद अंतराल का सिंबल इस तरीके हो सकता है। अब कहेगा असमीका के रूप में बंद अंतराल बताओ, तो इस रूप में होता है ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। अब इसको संख्या रेखा में दर्शाना हो तो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, ए बोला, ए बी बराबर है तो बोल्ट दे दिए, बराबर है तो बोल्ट कर दिए। और इसको आंसर देना तो ऐसे, जैसे एग्जाम्पल में समझो, क्लोज इंटरवल का एग्जाम्पल में बात करते 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 8, ये रह गया, राइट। अब इसको कहेगा संख्या रेखा में दर्शाओ, तो संख्या रेखा में कहेगा तो संख्या रेखा ऐसे बना लो, माइनस इन्फिनाइट से प्लस में 2 है, फिर क्या 8 है। अब देखो बराबर का चिन्ह तो गाढ़ा कर दो, बराबर का चिन्ह है तो गाढ़ा कर दो। इसको छिपा ले तो कह रहा है इसका मतलब 2 से बड़ा होना चाहिए x का मान, 2 से बड़ा इधर x का मान होगा। और ई करा 8 से छोटा, 8 से छोटा इधर होगा x का मान। देखो दोनों कितना दूर मैच किया, इतने दूर मैच किया, ये ने जा रहा है, ये ने जा रहा है, तो दोनों कितना दूर मिल रहा है, इतना दूर मिल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 से 8। बोल्ट है तो बड़ी ब्रैकेट, बोल्ट है तो बड़ी ब्रैकेट, ये हो गया। इस तरह से आंसर देते हैं, राइट। अब दूसरा होता है ओपन इंटरवल, खुला अंतराल। खुला अंतराल मतलब छोटी ब्रैकेट। अब इसको असमीका के रूप में लिखना हो तो ये लेस दैन एक्स लेस दैन बी, इस तरह से लिखते हैं। इसको नंबर लाइन ऐसे लिखते हैं, आंसर इस तरह से। जैसे एग्जाम्पल में आप बात करना चाहें तो लो, तो इसका एग्जाम्पल में लेंगे 2 लेस दैन एक्स लेस दैन और 8 रह गया, और इसका संख्या रेखा पे दर्शा दो, माइनस इन्फिनाइट प्लस में 2 और 8 लिख दिए। यहाँ बराबर नहीं तो होल, बराबर नहीं है तो होल कर दिए। इसका मतलब 2 से बड़ा x का मान होना चाहिए, इसका मतलब 8 का मान x से छोटा होना चाहिए। हाँ, x छोटा होना चाहिए, 8 का मान x, तो x का मान 8 से छोटा कर दिए। अब दोनों मैच कितना दूर किया, इतना दूर, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 से 8,
2 से 8 बस। लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ होल है तो छोटी ब्रैकेट, होल है तो छोटी ब्रैकेट, ऐसे आंसर देते हैं। अब आ जाओ एक्सरसाइज पे। अब एक्सरसाइज समझना आसान हो जाएगा, जो हम लोग समझ चुके हैं इतना पॉइंट बस। ये थ्योरी था रिवीजन, अब रिवीजन करना बहुत जरूरी था इस पॉइंट को समझने के लिए। अब देखो इसको कहा रहा, तो इसको हल करने के लिए क्या करो, यहाँ पे 2x और +5, तो इसको इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा -5। फिर अब x लेस देन इक्वल 2 को बटा में ले जाओ तो -5/2, ये आ गया, राइट। फिर यहाँ देखो x लेस देन 3 को इधर ले जाओ तो +3, ये आ गया। अब क्या करो ना कि इसके लिए दोनों के लिए क्या ना, दोनों असमीका दोनों अलग अलग था, क्या लिए। अब एक नंबर लाइन बना लो -∞ से +∞। अब इसमें बताओ कौन सा छोटा है, ई वाला बिंदु छोटा है कि ये वाला, तो माइनस नेगेटिव वाला हम लोग जानते हैं छोटा होता है, तो -5/2 लिख दिए। अब छोटा को पहले और बड़ा को बाद में लिख दिए। अब यहाँ बराबर का चिन्ह है तो गाढ़ा दे दो, यहाँ भी बराबर का चिन्ह है तो गाढ़ा कर दो, कर दिए। अब ध्यान दो, ये कर रहा है -5/2 से, ये लेस देन है, क्या है लेस देन, तो -5/2 से क्या होना चाहिए, छोटा x का मान पूछ रहा है, तो x का मान छोटा किधर होगा, इधर होगा, नहीं -∞ देन नहीं होगा। -5/2 से करा x का मान छोटा तो इधर होगा। फिर ये क्या करा, ये करा 3 से छोटा होना चाहिए, किसका, x का मान, x लेस देन मतलब छोटा, मुंह किधर कैले है, 3 देने के लिए, मतलब 3 से छोटा होना चाहिए x का मान। अगर x देने मुंह नहीं किए हुए मतलब x छोटा हो, किससे, 3 से, तो 3 से छोटा x का मान किधर मिलेगा, इधर मिलेगा, नहीं इधर मिलेगा, ये मिलेगा, तो x का मान इधर होगा। अब आंसर दे दो। अब आंसर कैसे दे, तो कहाँ से कहाँ तक देंगे आंसर, देखो अब a वाला और a वाला ग्राफ कहाँ से मिलना स्टार्ट किया, a वाला ग्राफ यहाँ तक मिला क्या, नहीं, यहाँ से ये वाला ग्राफ और ये ग्राफ देखो मिलना स्टार्ट किया, कहाँ तक मिलेगा, -∞, इसको आंसर देंगे -∞ से -5/2 तक, बोल्ट है तो बड़ी ब्रैकेट। फिर से अगर हमें आंसर देना हो तो ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों कहाँ से मिलना शुरू किया, यहाँ से, इस पॉइंट से ये भी ग्राफ मिलेगा, ये भी देखो दोनों यहाँ मिल रहा है, नहीं इतना दूर से यहाँ मिलना इन्फिनिट तक, तो आंसर देंगे ऐसे। ऐसे दूसरा क्वेश्चन फिर से समझते हैं, रिपीटेड होगा समझ जाएंगे, तो इसको नोट करो। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर देखो 12, ये करा, इसको भी सॉल्व करो, इस असमीका को, इस असमीका सॉल्व करने के लिए फिर से वही x ग्रेटर 2 को इधर लाओ तो प्लस में 2, यहाँ पे 3x 3 को बटा में ले जाओ तो लेस देन 18/3, तो ये आ गया x लेस देन छोटी 18 6, तो 6 आ गया, लो तो दोनों को लिख ली। अब नंबर लाइन बना लो, नंबर लाइन -∞ से +∞ लिख लिए। अब बताओ इसमें छोटा बिंदु कौन, 2 की 6, तो 2, तो पहले 2 लिख दिए, फिर 6 लिख दो, लिख दिए। बराबर है नहीं है तो होल, बराबर है नहीं है तो होल, देखो बराबर नहीं है तो होल, बराबर नहीं तो होल, बराबर है तो बोल्ट, ठीक है। ये क्या करा, 2 का मान, x का मान, मुंह किधर कैले, x देने कैले, x देने मतलब x बड़ा हो, किससे, 2 से, तो 2 से बड़ा x का मान किधर मिलेगा, इधर मिलेगा, बात समझ में आई, यस। फिर इधर आओ, देखो अब मुंह किधर कैले, 6 देने मतलब x का मान छोटा होना चाहिए, किससे, 6 से, 6 बड़ा है, एक छोटा, तो x छोटा होना चाहिए, किससे, 6 से, तो 6 से छोटा किधर मिलेगा, इधर मिलेगा, राइट है, ये आ गया -∞ तक। अब आंसर आप दे दो, आंसर अब दे कैसे सर, समझ में नहीं आ रहा है, तो आंसर हम लोग ऐसे देते हैं, दोनों कहाँ से कहाँ तक मिला, यहाँ से खींच दो, ऐसे खींच दो, देखो दोनों इतने दूर मिल रहा है, ये नहीं जा रहा है तो ये वाला नहीं मिलेगा, ये नहीं जा रहा है तो ये वाला नहीं मिलेगा, दोनों इतने दूर मिला नहीं, तो जितना दूर मिलेगा वही आंसर हो जाएगा, 2 और 6, होल है तो छोटी ब्रैकेट, होल है तो छोटी ब्रैकेट, हो गया आंसर जी क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13, नोट करो वेदक 13। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 13, इसको कहा जा रहा है सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करने के लिए x ग्रेटर देन 3 को इधर लाओ तो -3, ये x लेस देन 2 को बटा में ले जाओ तो 14/2, तो x लेस देन कितना हो जाएगा, 7, 7 दूना 14, ये आ गया। अब नंबर लाइन बना लो, -∞ से +∞। अब इसमें भी ढूंढो छोटा कौन, छोटा -3,
बड़ा कौन 7, यहाँ बराबर नहीं है तो होल, होल, यहाँ भी बराबर नहीं है तो होल। अब -3 से क्या करा है बड़ा, तो -3 से बड़ा x का मान इधर होगा, राइट। अभी करा 7 से छोटा, 7 से छोटा x का मान इधर होगा, राइट, हो गया। लो अब इसको आंसर दे दो। आंसर कैसे दे, अब देखो दोनों मैच कितना दूरी कर रहा है, तो इसको लिख दो -3 से 7, ये हो गया। अब ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट होल है तो छोटी ब्रैकेट, होल है तो छोटी ब्रैकेट, हो गया। अब समझते क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 14, ये करा, इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर वही रूल, x ग्रेटर दैन 11, 2 को इधर लाएंगे -2, तो x ले ग्रेटर दैन, इसको सॉल्व करो तो क्या आ गया 9। फिर यहाँ पे x लेस दैन इजकल टू 20/2, तो x लेस दैन इजकल टू काट दो तो 10, ये आ गया 10। अब इसको सॉल्व करने के लिए नंबर लाइन -इन्फिनिट से +इन्फिनिट। अब देखो इसमें छोटा कौन, 9 की 10, तो 9 छोटा, 10 लिख देंगे, लिख दिए। अब देखो यहाँ बराबर नहीं तो होल लगाओ, यहाँ बराबर है तो बोल्ड कर दो, कर दिए जी। अभी करा 9 से मुंह किधर कैले x देने, तो मतलब 9 से बड़ा होना चाहिए x का मान, इधर मिलेगा। फिर करा 10 से मुंह x देने नहीं है, 10 देने हैं, तो मतलब 10 बड़ा हो 1 छोटा हो, तो 1 छोटा हुआ किससे, 10 से छोटा, 10 से छोटा किधर मिलेगा x का मान, इधर मिलेगा। अब देखो दोनों मैच कितना दूर किया, यहाँ से यहाँ तक ही मैच कर रहा है, नहीं इतना दूर इतना दूर, इधर नहीं मैच कर रहा है ये, इधर मैच नहीं कर रहा ये, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ही मैच कर रहा है ये दोनों ग्राफ। तो 9 से 10 तक, यहाँ होल है तो छोटी ब्रैकेट, यहाँ बोल्ट है तो बड़ी ब्रैकेट, हो गया 10 14। अब देखते हैं 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इसको कहा जा रहा सॉल्व पर, इसको सॉल्व कैसे करें, तो फिर से वही 5x ग्रेटर दैन माइनस में 24, इसको एक ले जाओ तो -1, तो 5x ग्रेटर दैन, इसको ऐड करो तो 25, फिर x ग्रेटर दैन -25/5, तो x ग्रेटर दैन 5 25, ये आ गया, तो माइनस में 5 मिल गया। यहाँ पे 5x लेस दैन, माइनस को उधर ले जाओ, प्लस में 1 और 24, तब 5x लेस दैन 25, x लेस दैन इक्वल टू 25 बटा कितना 5, तो x लेस दैन 5 आ गया। यहाँ तक सब समझ रहे हैं। अब इसके बाद क्या बना लो, नंबर लाइन -इन्फिनिट से प्लस, बताओ कौन सा आपका 5, निगेटिव 5 बड़ा है कि अब +5, तो छोटा क्या है -5, तो -5 लिख दो, फिर 5 लिख दिए। यहाँ बराबर नहीं है तो होल, यहाँ भी बराबर नहीं है तो होल, लिख दिए। अब देखो क्या करा, मुंह किधर कैले x देने, मतलब -5 से बड़ा होना चाहिए x का मान, -5 से बड़ा किधर होगा x का मान, इधर होगा। फिर मुंह किधर कैले 5 देने, मतलब 5 बड़ा हो किससे, x से, मतलब x का मान छोटा होगा किससे, 5 से, तो 5 से छोटा x का मान किधर होगा, इधर होगा। अब देखो दोनों कितना दूर मैच किया, तो दोनों मैच कर रहा है -5 से 5 के बीच में, होल है तो होल छोटी ब्रैकेट, होल है तो छोटी ब्रैकेट, एक 15 हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करो, 3x ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, -1 को इधर लाओ +1, 3x ग्रेटर दैन 6, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 6/3, 3 को बटा में किए, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, यहाँ तक समझ रहे सभी, जिसमें बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे x ग्रेटर दैन -1, 2 को इधर लाओ -2, तो x ग्रेटर दैन -3, ये आ गया। अब संख्या रेखा बना लो, -इन्फिनिट से +इन्फिनिट, बताओ इसमें छोटा कौन सा बिंदु है, -3 की +2, -3 है, फिर क्या लिख देंगे +2। अब यहाँ देखो बराबर है नहीं है तो होल, बराबर है यस बोल्ट। अब देखो क्या करा है, यहाँ -3, मुंह किधर कैले, x देने कैले, मतलब -3 से बड़ा होना चाहिए किसका मान, x का, तो -3 से बड़ा किधर होगा, इधर होगा, तो x का मान इधर होगा। फिर दो मुंह किधर कैले है, x देने कैले, मतलब 2 का भी x का मान किससे होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा x का मान किधर होगा, तो 2 का मान x का मान इधर ही होगा, इधर ही बड़ा होगा x का मान, 2 से बड़ा x का मान इधर ही होगा। अब देखो दोनों कहाँ से मैच करने लगा, तो दोनों यहाँ से मैच कर रहा है क्या, नहीं, यहाँ से दोनों साथ में चलने लगा, जितना दूर साथ में चलेगा उतना ही आंसर होगा, तो 2 से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिट तक जाएगा।
बोल्ट है तो बड़ी ब्रैकेट दे दो, इन्फिनाइट में तो छोटी ब्रैकेट पड़ेगा, राइट। कहाँ तक साथ चलेगा, इन्फिनाइट तक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 समझते हैं। 17 में क्या है, ध्यान दो, ये दिया हो, फिर वही रूल है, सारे क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं जी, बस खाली रिपीटेड करते हैं। 2x लेस देन 11, 7 को इधर ले जाओ तो प्लस में 7, तो 2x लेस देन, इसको ऐड करो तो 18, x लेस देन, इसको काट दो तो डायरेक्ट 9, समझ सकते हैं डायरेक्ट। 3x लेस देन -5, 4 को इधर लाओ -4, और ये हो गया 3x लेस देन माइनस में 9, डिवाइड कर दो तो x लेस देन -3, 3 दिया 9, काट दिए। अब डायरेक्ट संख्या रेखा खींच दो, माइनस इन्फिनिट से प्लस, छोटा कौन -3 और बड़ा कौन 9, ए बराबर नहीं है तो होल 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 दे दिए। अब देखो एक करा और 9 मुंह किधर 9 देने के लिए, और x करा छोटा होना चाहिए किससे, 9 से, तो 9 से छोटा x का मान किधर मिलेगा, 9 से छोटा x का मान इधर मिलेगा, राइट, इधर मिलेगा, इधर मिलेगा। अब देखो ये क्या करा है, ये करा भी x मुंह किधर कह ले -3, मतलब x का मान -3 से छोटा होना चाहिए। -3 से छोटा x का मान किधर होगा, इधर होगा, नहीं इधर होगा। आप इसको भी इधर ले लो, ऐसे ले लो इधर। अब देखो दोनों मैच कहाँ से करने लगा, यहाँ से दोनों साथ में चलने लगा, तो आंसर होगा क्या, -इन्फिनिट से -3 तक, छोटे ब्रैकेट होल है तो छोटे ब्रैकेट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18, तो इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इसको करा सॉल्व, इसको सॉल्व करने के लिए 4x लेस देन अब +5, -5 को इधर ले जाओ +5, तो 4x लेस देन, इसको ऐड करो तो कितना आ जाएगा 16, और x बराबर था 4 चौक 16, 4 आ जाएगा, राइट है, ये मिल गया। फिर यहाँ पे भी -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, -4 को इधर ले जाओ प्लस में 4, तो माइनस में 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 12। अब x इजकल टू ग्रेटर देन, 3 को डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 4। अब लेकिन माइनस में x है, माइनस में x नहीं होना चाहिए, क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव में x। तो इसको पॉजिटिव में x करने के लिए माइनस गुना करेंगे, तो जानते हैं चिन्ह बदलता है, और जब माइनस गुना करेंगे दोनों साइड तो ये चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, बदल गया। अब इसका नंबर लाइन बना दो, -इन्फिनिट से प्लस है, बताओ छोटा कौन, 4 की -4, फिर 4, अब यहाँ बराबर नहीं है तो होल, यहाँ बराबर है तो बोल्ट। ये 4 तरफ मुंह क्या ले, मतलब 4 से छोटा होना चाहिए, 4 से छोटा x का मान इधर होना चाहिए। फिर करा ये -4 तरफ मुंह है, मतलब -4 से छोटा होना चाहिए x का मान, -4 से छोटा इधर होगा x का मान। लो तो आंसर कहाँ से कहाँ तक होगा इसमें, -इन्फिनिट से -4, बोल्ट है तो बड़ी ब्रैकेट हो गया। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर देखो 19, इसको कहा जा रहा है सॉल्व करने के लिए क्या करो ना, यहाँ पे -5x ग्रेटर देन -10, 4 को इधर लाओ -4, फिर -5x ग्रेटर देन, इसको सॉल्व करो माइनस में 14। अब देखो यहाँ -x रहने दो, -14 वटा क्या हो जाएगा 5। अब x निगेटिव में नहीं होना चाहिए, तो अब माइनस को गुना करो तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। यहाँ भी वही 4x लेस देन इक्वल टू -3, इसको ले जाएंगे तो -11, 4x लेस देन इक्वल टू ऐड कर दो तो यहाँ 4 और यहाँ आ जाएगा 2, लो ये आ गया जी। अब माइनस में तो x लेस देन इक्वल टू -24 वटा 4, काट दो, 6 चौका 24, x लेस देन इक्वल टू -6। अब संख्या रेखा खींच लो। अब बताओ इसमें छोटा कौन, a कि ये, तो निगेटिव वाला छोटा जानना पड़ता, जानते हैं हम लोग। फिर लिख देंगे 14/5। अब देखो यहाँ क्या ना होल है, छोटी बराबर नहीं तो होल, यहाँ बराबर है तो बोल्ट। मुंह किधर कह ले 14/5, तो मतलब x देने नहीं है तो एक छोटा होगा, तो एक छोटा किधर होगा, -इन्फिनिट देने। फिर इसमें भी वही रूल है, मुंह किधर कह ले -6 देने, मतलब x का मान क्या, -6 से छोटा, -6 छोटा इधर होगा। तो इसका आंसर दोनों मैच कहाँ से कर रहा है, -इन्फिनिट से -6 तक मैच कर रहा है, बस इतना ही आंसर होगा। इधर तो मैच ही नहीं कर रहा, ये वाला मैच कर रहा है, ये दोनों बराबर मिल रहा है, दोनों ग्राफ यहाँ से मैच करने लगा, तो यहीं से आंसर होगा इन्फिनिट तक। ये हो गया 19। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इसको कहा जा रहा है सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो ना, -4x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को इधर ले जाओ -1, फिर क्या करेंगे
माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -4 को बटा में ले जाओ, बटा में ले गए, एक्स क्या में आ गया नेगेटिव में, तो इसको क्या होना चाहिए पॉजिटिव में। पॉजिटिव में करने के लिए क्या करते हैं माइनस गुना करते हैं, तो माइनस गुना कर देंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा ना बदल जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, इधर माइनस माइनस भी प्लस, इधर आ जाओ -4x लेस देन 3 को इधर ले जाओ -3, फिर -x लेस देन -3/4। अब माइनस को गुना कर दो, तो माइनस गुना करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा ना बदलेगा, माइनस माइनस प्लस और ये भी माइनस माइनस प्लस। अब इसको क्या ना और यहाँ पे नंबर लाइन का संख्या रेखा खींच दो, खींच दिए। अब बताओ इसमें छोटा कौन, 1/4 कि 3/4। यहाँ 1 का 4 भाग हो रहा है, 3 का 4 भाग, छोटा कौन ये वाला, ये लिखेंगे पहले, फिर ये लिखेंगे 3/4। यहाँ बराबर है तो बोल्ट दे दो, यहाँ बराबर नहीं है तो होल दे दो। इसमें मुँह 1/4 देने है, मतलब क्या रहा एफ बड़ा होना चाहिए, किससे एक्स से, तो एक्स से छोटा, एक्स से छोटा किधर मान होगा इधर, 1/4 से छोटा एक्स का मान इधर होगा। फिर एक करा 3/4 से बड़ा होना चाहिए एक्स का मान, तो 3/4 से एक्स का मान बड़ा किधर होगा इधर होगा, राइट, इधर इधर होगा ना, इधर, तो इधर होगा। अब देखो दोनों ग्राफ मैच कर रहा है क्या, दोनों ग्राफ मैच नहीं कर रहा, तो इसमें लिख देंगे एक्स का मान संभव क्या है नहीं है, नहीं है क्यों, क्योंकि एक ग्राफ इधर करा एक ग्राफ इधर, दोनों मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो इसका आंसर नहीं होगा, हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कैश देखो, इसको कहा जरा सॉल्व करने के लिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए x लेस देन इक्वल टू 5, 2 को इधर ले जाओ -2, तो x लेस देन इक्वल टू कितना 3, इसको सॉल्व करो। अब x वाले को एक तरफ ले जाओ, 3x -x ग्रेटर देन -2 इधर लाओ प्लस में 4, सॉल्व करो 2x ग्रेटर देन 2, अब x ग्रेटर देन 2/2, 2 को डिवाइड में क्या ले कट गया, x ग्रेटर देन 1 ये आ गया। अब संख्या रेखा खींच दो, माइनस इन्फिनिट से प्लस में, बताओ इसमें छोटा कौन, 1 की 3, तो 1 लिख दो, यहाँ बराबर नहीं तो होल, फिर 3 बराबर है तो बोल्ट। अब एक करा 1 से बड़ा होना चाहिए, मुंह किधर के लिए x देने, तो 1 से बड़ा x का मान किधर होगा इधर होगा। फिर अब करा x का मान 3 से छोटा होना चाहिए, 3 से छोटा किधर, तो 3 से छोटा इधर हो, तो दोनों कितना दूर मैच किया, इतने दूर मैच किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से 3, होल है छोटे ब्रैकेट, बोल्ट है बड़ी ब्रैकेट, हो गया आंसर, राइट। ये होगा क्वेश्चन नंबर 21। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 22, इसको नोट करो फिर देखते हैं 22। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 22, ए दिया हो, इसको कहा जरा सॉल्व करो। इसको सॉल्व कैसे करें सर, इसको सॉल्व करने के लिए क्या ना x वाले के एक तरफ ले जाओ, -2x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 17, इसको इधर लाओ माइनस में 3, घटाएंगे तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, घटाओ तो और यहाँ पे आ जाएगा 14 आ गया, फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को डिवाइड करो तो 7, 3x लेस देन, इसको इधर ले जाओ तो प्लस में 5, तो 3x लेस देन 3, तो x कट जाएगा, तो x लेस देन कितना कटेगा तो 1 आएगा, राइट। अब नंबर लाइन बना लो, माइनस इन्फिनिट से प्लस, अब छोटा बताओ 1 की 7 1, फिर 7 बराबर है नहीं, बराबर है बोल्ट। अब करा x मुँह यहाँ देखो 1 तरफ मुँह है, मतलब x छोटा होना चाहिए, तो छोटा x का मान किधर होगा इधर। फिर अब करा यहाँ पे 7 बड़ा होना चाहिए, 7 से x मुँह किधर के लिए x देने, मतलब x का मान बड़ा होना चाहिए, किससे 7 से बड़ा इधर मान होगा। देखो अब दोनों मैच किया नहीं मैच किया, तो इसका आंसर क्या होना, दोनों मैच किया ही नहीं, तो इसका आंसर लिख देंगे x का मान संभव नहीं है। अगर आपका दोनों का मान क्या ना मैच करता, तो ये दोनों ग्राफ मैच करता, मतलब एक तरफ जाता, दोनों एक ही तरफ या दोनों कुछ पार्ट मिलता, तो एक ग्राफ इधर जा रहा है एक ग्राफ इधर, ये दोनों ग्राफ कभी मैच करेगा क्या, नहीं करेगा, तो इसका भी आंसर नहीं होगा। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 22। अब हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास से तक थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।